हमारे साथ दिफाई मुआहिदा किस लिए किया है सऊदी अरब ने? इसीलिए तो किया है। नहीं, हमारा किसी और वजह से किया, वो मिसाइल्स की वजह से नहीं आज आप किया। बहुत सी बातें ना ढके छुपे अल्फाज में कह रहे हैं। आप नहीं चाहते दुश्मन ममालिक को सारे राज एक ही पॉडकास्ट में पता चल जाए। इसकी तफसील तो आप देंगे ना सर, जो हमने इसराइल के ड्रोन्स गिराए, इंडिया ने उड़ाए जो इंडिया ने इसराइली उड़ाए। ड्रोन्स। इंडिया नहीं, पॉसिबली इसराइलियों ने उड़ाए वहां से। इंडिया एम का बनाने की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसने फ्रेंच एयरक्राफ्ट्स भी चला के देख लिए और राफेल भी देख लिए और मिराज भी देख लिए, मिग भी देख लिए, तो वो कर कुछ नहीं सके। अगर कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए दोनों फोर्सेस का, तो इंडिया के पास तादाद में चीज़ें क्वांटिटी में ज़्यादा है, मगर क्वालिटी की बात भी आप बताएं हमारे पास, क्या वो है इनके पास? देखिए मुझे सिर्फ जहाज़ों को उड़ा लेना तो एक फ्लाई पास्ट में भी उड़ा सकते हैं ना। हम 23 मार्च को उड़ाते हैं। वो उड़ाते हैं और हम उड़ा देते हैं। हाँ, उड़ाना नहीं सिर्फ होता, अच्छा। इंटीग्रेशन। कि इनके सीडीएस ने ये जो स्टेटमेंट दी है, क्या सूझी उन्हें कि अपने ही मुल्क के खिलाफ उन्हीं के चीफ ऑफ डिफेंस आकर ये बात करें? ये मुझे पहली दफ़ा नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा पब्लिक में बोले हैं। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान है, एक बोले थे ये मई के महीने में इसी साल, और अभी दूसरी दफ़ा बोले हैं। उस वक्त बोले थे सिंगापुर में, और अभी बोले हिंदुस्तान में। जब जंग लड़ी पाकिस्तान ने भारत से, हमारे यहाँ क्या तरीक़ाकार है? पाकिस्तान में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएं, अफवाज को कोई ज़रूरत हो मिज़ल्स की या टैंक्स की, आर्टिलरी की, गन्स की, तो वो डिलीवरी कितने दिन में होती है? देखिए हिंदुस्तान का एक चीज़ पॉजिटिव है कि उनका बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, इसमें कोई शक नहीं है। मिलिट्री का उस तरह रोल नहीं रहा। हम अपने सर्वाइवल के लिए अपनी तैयारी करते हैं। हिंदुस्तान अपने सर्वाइवल नहीं करता, वो करता है हेजमोनिक डिज़ाइन के लिए, रीजनल डोमिनेंस के लिए, स्टेबलाइजिंग फैक्टर के लिए, एक स्टेबल फैक्टर करने के लिए, इंडिया को चेक करने के लिए, पुलिसमैन ऑफ द एरिया बनने के लिए। तो हमने तो बीजिंग के एयर चीफ को भी कितना इम्प्रेस कर दिया था कि हमने आपके तैयारे इस्तेमाल करके देखें इंडिया की क्या दुर्गत बनाई है। अब मैं ये कंफर्म आपको कर सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद है इस वक्त मिडल ईस्ट के दोस्तों की और मुल्कों की भी। आपने देख ही लिया, कुछ अनफोल्ड होना शुरू हो गए हैं मुल्क आहिस्ता आहिस्ता। वो हमसे चाहते हैं कि हम की ट्रेनिंग करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNN स्टूडियोज़ पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। आप भी जानते हैं कि बिहार में इंतखाबात हुए और हैरत अंगेज़ तौर पर नरेंद्र मोदी की जमात ने खातिर खा कारकर्दगी दिखाई। तवक्को तो नहीं की जा रही थी, लेकिन तवक्को तो उस स्टेटमेंट की भी नहीं की जा रही थी जो कि उनके CDS अनिल चौहान की जानिब से दी गई है। आप जानते हैं ना कि CDS कौन होता है? जो उनकी तमाम अफवाज की सरबराही कर रहे होते हैं। एंड वुड यू बिलीव कि उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हमारा सारा बयानिया बेच कर के पाकिस्तान के साथ जंग हो रही है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमला कर देगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, कहकर ढेर सारे पैसे आपने इस नाम पर ले लिए और उन पैसों से क्या किया? हमारे लिए तो कुछ ना किया। हम तो मुल्क का डिफेंस मजबूत भी ना कर सके और आपने देखा कि हमारी पोजीशन क्या हो जाती है जब पाकिस्तान के मुकाबले में हमें आना पड़ता है। तो ये सारा क्रेडिट जो नरेंद्र मोदी लेकर जा रहे हैं, ये इस तरह नहीं है। ये पैसे लेते ज़रूर हैं आर्मी के डिफेंस के बजट के लिए, लेकिन हमें पैसे नहीं मिलते। और भी बहुत सारी उन्होंने बातें की हैं। मैं इस चीज़ की माहिर नहीं हूँ कि मैं उन बातों का पोस्टमार्टम करूँ, तो मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, और मैं सबसे पहले उन्हें वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच मीज़ा, वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। खालिद साहब, ये तो आप आ गए तो हमें मौका मिल गया हम भी जान सकें कि इनके CDS ने ये जो स्टेटमेंट दी है, क्या सूझी उन्हें कि अपने ही मुल्क के खिलाफ उन्हीं के चीफ ऑफ डिफेंस आकर ये बात करें? ये मुझे पहली दफ़ा नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा पब्लिक में बोले हैं। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान है, एक बोले थे ये मई के महीने में इसी साल, और अभी दूसरी दफ़ा बोले हैं। उस वक्त बोले थे सिंगापुर में, और अभी बोले हिंदुस्तान में। सिंगापुर में आपको याद होगा, जो ही ये जंग हमारा कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ था, तो एक सिंगापुर जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा था कि क्या हुआ, सुना है आपका नुकसान हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जंगों में नुकसान होते रहते हैं। आप ये देखें कि हमने अपनी गलती को रियलाइज़ किया और हमने कम बैक किया, और हमने 10th को बड़ी बमबारी की है, टारगेटिंग की पाकिस्तान के खिलाफ। वो मैं कई दफ़ा चैनल्स पर कह चुका हूँ, उसके में बात करने की इसलिए ज़्यादा शायद रिपीटिशन हो जाए, लेकिन उस वक्त भी मैंने चैनल्स पर कहा था कि ये देखिए ऐसी एयरफोर्स है जो 1000 फाइटर जहाज़ हैं, जिसके पास डिफेंस फोर्सेस का $85 बिलियन बजट है, दुनिया की चौथे 5वें नंबर पर एयरफोर्स है, और पाकिस्तान में जंग के दौरान फाइटर जहाज़ ग्राउंड कर दिए जाते हैं। तो ये एक ऐसी एयरफोर्स है जो हमारे साथ, हमारी एयरफोर्स जो 40-50 साल से या हाईएस्ट अलर्ट है या अलर्ट है, सुकून में कभी नहीं है।
जैसे स्विट्ज़रलैंड की एयरफोर्स हो सकती है, डेनमार्क की एयरफोर्स हो सकती है, वो पीसफुल हैं, वो सिंबॉलिक होती हैं। हमारी इसी अलर्टनेस पे है। तो मैंने कहा था ये हमारी एयरफोर्स को वो ऑफेंस लॉन्च करते हैं हमारे खिलाफ और फिर अपने टैक्टिक्स इंप्रूव करने लग जाते हैं हम पर हमला करके। तो ये दुनिया की कोई एयरफोर्स नहीं करती। ये सच एन अनयूजुअल, ये ऐसी चीज़ थी, तो सच मुझे हैरानगी हुई थी। और उसके बाद आप देखिए कि अब बोले हैं और अब फिर वो कह रहे हैं कि ये हमारे साथ ज़्यादती हुई कि बजट की ये सारी नाइंसाफ़ी हुई है या लेके चला गया। अब ये दोबारा बोले हैं और दोबारा क्या बोले हैं कि हमारा डिफेंस बजट हम पे नहीं खर्चा जा रहा, हमारे नाम पे लिया जाता है। क्लियर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब जनवरी 9, आप गूगल पे उनकी तकरीर ढूंढ लें, एक सेमिनार हुआ था और उस वक्त उन्होंने कहा कि मुझे और ज़्यादा जहाज़ चाहिए क्योंकि मैं दुश्मन पर अपनी खौफतारी रख सकूं, रेलेवेंट रह सकूं। अब ये दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट उन्होंने कही कि खौफतारी कर सकूं और रेलेवेंट रह सकूं। अब आप देखिए उनको बजट नहीं मिला तो परफॉर्मेंस मई में क्या हुई, ना रेलेवेंट रहे ना उनका खौफ रहा। एक बात ये उन्होंने एक दफ़ा कहा। फिर जब ये कॉन्फ्लिक्ट हो चुका था 6 और 7 मई वाला, 30 मई, मैं डेट्स इसलिए बता रहा हूँ कि आपके नाजरीन गूगल करके ढूंढ सकें, 30 मई को दोबारा पब्लिक सेमिनार में, खास तौर पे नाज़रीन नहीं, वो हमारे हमसाए भी एक बार गूगल करके देख लें कि असल में हकाइक हैं क्या। 30 मई को दोबारा आए और 30 मई को आकर एक और बड़ी स्ट्रेंज बात की। उसमें उन्होंने कहा कि जब एज एन एयरफोर्स चीफ मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा होता हूँ तो साइन करते वक्त मुझे पता होता है कि ये जो प्रॉमिस डिलीवरी डेट है ये मीट नहीं होनी, मैं फिर भी साइन कर देता हूँ। अब आप ये देखिए, एक मायूसी, एक हेल्पलेसनेस का एलिमेंट देखिए एयरफोर्स चीफ के दौरान। और मैं अक्सर कहता हूँ कि आप इमेजिन करें कि उनके डाउन टू द एयरमैन, द पायलट, द टेक्नीशियन, एयर डिफेंस कंट्रोलर पर क्या असर जाता होगा जब उनको पता है हमारा एयरफोर्स चीफ ही बेबस है, यानी उसी की नहीं मानी जा रही, उसी से प्रॉमिस किया हुआ पूरा नहीं हो रहा। तो ये जो एलिमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है ये ट्रिकल डाउन करती है, इसका डोमिनो इफेक्ट होता है। यानी एक ईंट को आप गिराएं, वो दूसरी ईंट को, तीसरी ईंट को, ये डोमिनो इफेक्ट मल्टीप्लाई करता है। मैं पाक फ़िज़ाइया के सरबराह से मुझे ऑनर है, मैं कई दफ़ा मिल चुका हूँ पिछले चंद सालों में। मुझे कोई मायूसी नज़र नहीं आई और कोई डिसअपॉइंटमेंट नज़र नहीं आती, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं नज़र आती। टारगेट इतनी स्पीड पे अचीव हो रहे हैं। मैं एक जगह गया और मैंने पूछा ये कब मुकम्मल करना था, ये एयर चीफ की तरफ से कब डायरेक्शन है तुम्हें, यह हुक्म क्या मिला था, ऑर्डर। तो उन्होंने अंग्रेज़ी में मजाक में मुझे कहा, सर शुड हैव बीन डन यस्टरडे। मतलब ये कि जो हमें काम मिलता है वो ऐसे लगता है कि तो कल कर चुके होना चाहिए था। तो ये स्पीड है। दूसरी तरफ ये है, वो कहते हैं कि वो मिल नहीं रहा। तो वो लॉन्ग हिस्ट्री है। कुछ इसमें ऐड करना चाहूँगी, जिस तरह के जब जंग लड़ी पाकिस्तान ने भारत से, तो उसके ऊपर डेफिनेटली बजट आया। वो बजट भी पाकिस्तान आर्मी को पे ऑफ हो चुका है। आपने मुझे बताया कि इंडियन चीफ को जब कोई एमिनेशन या कोई भी चीज़ दरकार होती है तो उसे यकीन नहीं होता कि उससे वो कितनी देर में डिलीवर की जाएगी। हमारे यहाँ क्या तरीका कार है? पाकिस्तान में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएं, अफवाज को कोई ज़रूरत हो मिज़िल्स की या टैंक्स की, आर्टिलरी की, गन्स की, तो वो डिलीवरी कितने दिन में होती है? देखिए, हिंदुस्तान का एक चीज़ पॉजिटिव है कि उनका बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, इसमें कोई शक नहीं है। मिलिट्री का उस तरह रोल नहीं रहा, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ है कि ब्यूरोक्रेटिक चेन बहुत लंबा है उनका।